चाहता हूँ कि मलिक साहब का जब चेहरा सामने आता है तो जो लोग होटलिंग करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि फैसलाबाद में जो सारियाज का ब्रांड है जिसको लोग ओन करते हैं और वहाँ खाना खाना अपने लिए एजाज़ समझते हैं। ही इज़ द पायनियर ऑफ सारियाज और उन्होंने जायका, म्यार, नफासत और स्टैंडर्ड एक साथ दिया है। तो ऐसे शख्स का जो कि ऑलरेडी एक ब्रांड के तौर पर अपनी पहचान रखता है इस फील्ड में, उसका किसी रेस्टोरेंट की तारीफ करना, किसी के खाने की तारीफ करना, किसी की मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज करना, ये बड़े ऑनर की बात है। अब ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूँ कि द वे ये सर्व, जैसे वो सर्व करते हैं, द वे दे हैंडल देयर सर्विसेज और जो खाने का स्टैंडर्ड है, अगर आप इसको समराइज करके बताएं, लोगों को बताएं इनकी सर्विस के हवाले से, इनकी मैनेजमेंट के हवाले से, तो क्या कहना चाहें? इसके बारे में ये मैं डॉक्टर से कहना चाहता हूँ कि फूड इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, जो सर्विस है ना वो बहुत आउट क्लास है, बहुत आउट क्लास है। अगर हम यानी कि नंबर देते हैं तो सर्विस सबसे बहुत आउट क्लास है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है, हाशमी का सुरमा था या हाशमी की कढ़ाई है? हाशमी सुरमा बड़ा मशहूर है जी। तो ये भी ठंडक ही है, ये आंखों की ठंडक नहीं है, ये इंसान पूरे जिस्म की ठंडक है, क्योंकि जब बंदा खाना लजीज खाता है ना तो उसकी पूरी बॉडी दुआ देती है। बिल्कुल ऐसे। तो और इनका टेबल पे जाके कस्टमर से बात करना, पूछना, टेस्ट का मतलब पूछना, कोई कंप्लेन का पूछना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये कामयाबी का राज है जो बहुत कम रेस्टोरेंट में होता है। बहुत कम रेस्टोरेंट में होता है, बस वो मैनेजर को होता है, तनख्वाह ली है, जो भी है बस चल रहा है जी, कस्टमर आ रहा है, ये मकसद नहीं है। कस्टमर तो आता ही रहता नहीं, जो आए वो दोबारा ख्वाहिश रखे आने। अभी इनका नंबर लेंगे, फैसलाबाद से निकलते हुए इनको फोन करेंगे, खाना तैयार करें, खाना तैयार करें, हम आ रहे हैं, ताकि हमारा जो टाइम है ना, 1 घंटे का हमारा सफर है और 1 घंटा इनकी कढ़ाई को लगता है। क्या बात है। और 1 घंटा इनके टिक्के को लगता है। आपने टिक्का नहीं खाया होगा इनका? वो भी बहुत आला टिक्का भी मैंने खाया, बहुत आला, जितनी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, 15-20 चक्कर तो हर लिहाज से माशाल्लाह। एनवायरनमेंट, इनकी सर्विस, इनका फूड, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा नफीस भाई, अच्छा अभी दोस्तों, चूंकि जो म्यूजिकल माइंडेड लोग होते हैं वो खाने के हवाले से बहुत बारीक होते हैं, और इस वक्त फैसलाबाद में म्यूजिक के हवाले से बड़ा मोतबर नाम शाहिद नफीस साहब, पंजाब आर्ट काउंसिल जो है नुसरत फतेह अली खां ऑडिटोरियम, वहाँ पे म्यूजिक टीचर भी हैं और उनके म्यूजिक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। नफीस भाई, आपने पूरी ज़िंदगी ज़ाहिर म्यूज़िक करते हैं, मुख्तलिफ जगहों से खाने खाए हैं, मुख्तलिफ शहरों से खाने खाए हैं, आपका एक्सपीरियंस वली असील शनवारी रेस्टोरेंट टोबा का कैसा रहा? गल करांगा पंजाबी च। हाँ 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 हाँ, वाह वाह, बेहतरीन जी टेस्ट, जबरदस्त टेस्ट, हिंद सिंध फिरया वा, इस जुबान ने बड़े जायके चखे ने जनाब। लून मिर्च दी पूरी मेजरमेंट मेरे अंदर समाई हुई है जनाब, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो तुहाड़ियां जेहड़ियां एडी एडियां बूटियां सन ना, उन्हें दिल खुश कर दिता जनाब। और इस वेले मेरे अंदर जेहड़ा ना म्यूजिक चल रहा इस वेले जनाब, फुल म्यूजिक चलन रहा है। वो क्यों चलन रहा है? इंसान की जिंदगी, बंदा आंदा है दुनिया ते आया मजे लैन वास्ते, अल्लाह की इस दुनिया से असीं फिर रहे मजे लैन वास्ते, ते जे अंदर मजा नहीं ना जाना ते फिर गल बनदी नजर नहीं आती। इस वास्ते मजे लैन वास्ते मजेदार लोगों को जाना चाहिए ते तुहाडा जेहड़ा हुस्न प्यार है, मुहब्बतां भी नाल तुसीं वंडदे हो जनाब। और यकीन करके जानो, मैं ते तुहाडे नाल बहुत ही वो की कहते इंडिया का एक लफ्ज प्रसन्न हुआ है, यस, ते बहुत अच्छा लग्या जी। तुहाडा खाना वाकई दिलकश और खूबसूरत और जायका, क्या बात है जी, मज़े आ गए ने। ते मैं देखने वाले भी कहांगा जी, एक दफ़ा लाजमी टोबा टेक्सिंग वली रेस्टोरेंट ते तशरीफ लैके आवो ते मज़ेदार खाने खाओ ते जिंदगी एक मज़ा लै आओ अपनी। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। बिलाल अशरफ साहब भी 2 दिन हमने एक्सपीरियंस किया, जैसे मलिक साहब ने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा एक्सपीरियंस किया। बिलाल साहब, आपका भी ये दूसरा एक्सपीरियंस है, और दोनों दिन हमने मुख्तलिफ डिशेस खाई हैं।
आज तो बल्कि जो इनकी खीर है जिसकी इन्होंने बड़ी तारीफ की, वो खीर भी एक्सपीरियंस की, आपने कल चाय भी एक्सपीरियंस की, तो आप कैसा समराइज करना चाहेंगे वली असील शनवारी रेस्टोरेंट? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये सदका जारिया में यासीन साहब का क्रेडिट है, हाँ, इन्होंने हमें रेफर किया इनडायरेक्टली और हम यहाँ तक पहुँचे। और सेकेंडली वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी इन दैट कैपेसिटी के आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एट ऑल के टोबा टैक्सिंग में इस लेवल और इस पाए की चीज़ें हमें मिलेंगी। और बहुत ज़्यादा फूडी या कुछ सेंस मैं नहीं काउंट करता कि मेरी है खाने के बारे में इतना नेट पिकी नहीं हूँ, बट हैविंग सेड दैट आज तक का जितना भी एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है उसमें ये वन ऑफ दी फाइनेस्ट, दी मोस्ट फाइनेस्ट और एट रियली अनएक्सपेक्टेड प्लेस फॉर अस। वेरी गुड एम्बियंस और वेरी गुड सर्विस ऑफ कोर्स, और टेस्ट के ऊपर जब इसका तड़का लगा है तो अनएक्सपीरियंस अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। हाशमी साहब, रशीद हाशमी साहब, अब तो ये इनमें ना हमें हमारी ममता नजर आने लगी है। जब भी इन्हें देखते हैं तो भूख लगने लगती है, और फिर जैसे बंदा माँ से रोटी मांगता है ना, तो यासीन साहब को, अपना रशीद साहब को जब हम देखते हैं, यासीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनसे भी बहुत रोटी खाई। अच्छा, सवाल ये है कि दोस्तों, एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई है इस्लामाइजेशन में कि जो शख्स इंसान का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। खाना हम अपने पैसों का खाते हैं, ये खाना हमें हमारे पैसों का देते हैं, लेकिन जो एडिशनल खलूस प्यार आप देते हैं जो हमें दिया है 2 दिन में, उसके लिए पहले तो मैं अपनी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, हमारे जो मलिक यासीन साहब, द ओनर ऑफ सारियास रेस्टोरेंट सीरीज, उन्होंने आपकी तारीफ की है, नफीस साहब ने तारीफ की है, हमारे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बिलाल अशरफ साहब ने तारीफ की है। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे और मेरे रेस्टोरेंट को और मेरी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है इस काबिल समझा। और मेरे लिए जो बड़े एजाज की बात है कि एक ब्रांड रेस्टोरेंट के मालिक, सीरीज रेस्टोरेंट के मालिक जी, सारियाज रेस्टोरेंट के मालिक मलिक यासीन साहब यहाँ पर खड़े होकर मेरे रेस्टोरेंट की तारीफ करें, ये मेरे लिए किसी सितारा इम्तियाज से कम नहीं है। क्या बात है जी, वेल सेड। मैं इतनी ऑनर करता हूँ। ये मैं फर्स्ट इंटेलेक्चुअल हुआ इनका आप सबके साथ। ये वो पर्सनैलिटी है कि जिनको मैंने देखा और मेरा दिल चाहा मैं उनसे खड़े होकर बात करूं। यानी कि इतनी ये चार्मिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं, इतने शाइस्ता, इतने पोलाइट हैं, इंक्लूड सब आप सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक वो गुलदस्ता होता है ना, उसमें एक भी फूल इररेलेवेंट नहीं होता। जी जी, बिल्कुल। वो सब जितने के जितने फ्लावर्स होते हैं ना, वो जब गुलाब बीच में आता है तो कहीं चमेली होती है, जी जी, कहीं दूसरा फूल होता है, जी, तो कहीं गेंदा होता है, तो आप सब एक गुलदस्ता है। और मेरे लिए और मेरे रेस्टोरेंट वली असील शनवारी के लिए आपके ये कॉम्प्लीमेंट नाकाबिले वो है कि मैं इनको कभी बुला नहीं सकता। मेरे ऑनर्स इसको कभी बुला नहीं सकते। और मैं खास तौर पर फिर म्यूजिक वो जो से रिलेटेड है नफीस साहब, तो ये तो एक आर्टिस्ट लोग हैं यार। मैं आर्टिस्टों की बहुत इज्जत करता हूँ बिकॉज के आई लव म्यूजिक। मैं म्यूजिक का बड़ा दिलदीदा शख्स हूँ। मैं अगर ये कभी अलग भी आएंगे तो हम इनके साथ महफिल भी करेंगे। क्या बात, रियली बंडल ऑफ थैंक्स सर, आपका बंडल ऑफ थैंक्स। और जो आपके मार्केटिंग के बिलाल साहब हैं, तो मैं डॉक्टर साहब इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। इन्होंने तो बड़े प्यारे अल्फाज में हमारी तारीफें की हैं। हम पता नहीं इस काबिल है नहीं है सर, लेकिन आपके इन कमेंट्स ने हमें एक मैसेज दिया है कि जिस लेवल पे आपने हमारी इज्जत की है, हमें आप अपनी इस म्यार को, इस सर्विसेज को और इस क्लीनेस को, अपने फूड की क्वालिटी को हम इंशाल्लाह ताला मेंटेन रखेंगे। आप नेक्स्ट कभी आए तो इंशाल्लाह ताला जो मलिक साहब ने मुझसे की बात की भी है, तो हम उसके ऊपर भी वो करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट आपको इससे भी अच्छा फूड और इससे भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्या बात है जी, दैट्स इट दोस्तों। ये मलिक यासीन साहब का ओपिनियन था अबाउट वली असील शनवारी। नफीस हमारे दोस्त, इनका ओपिनियन था। बिलाल अशरफ साहब का ओपिनियन था। उम्मीद करता हूँ कि जब कभी आप तोबा आएँ तो यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, रशीद हाशमी साहब से मिलिएगा। तोबा जंग इंटरचेंज से उतरते ही बिल्कुल थोड़ा सा फासला तय करेंगे तो आपकी राइट साइड पे ये आपको मिलेगा वली असील शनवारी। तो एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा ज़रूर फैमिली के साथ एक्सपीरियंस कीजिए। बड़ी महफिल में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ। अब ये सज़ा ये है कि बिलाल साहब ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया कि एक्चुअली जो हमारी सारी इस गैदरिंग के जो हमें कनेक्ट करने वाले दोस्त हैं,
जो हमारे ऊपर दस्ते शफ़क़त रखने वाले दोस्त हैं, राना तनवीर साहब, द ऑनर ऑफ फर्नीचर हॉल्स। उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई, फर्नीचर एक्सपो लगाई, और उन्होंने सबसे पहली रिकमेंडेशन हमें की थी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हाशमी साहब का, मलिक साहब का, सबका, और ख़ास तौर पे राना तनवीर साहब का, सबके काम में अल्लाह ताला बरकत डाले, उनको नज़र बद से बचाए और उनकी इज़्ज़त जान माल की हिफाज़त फरमाए, और उनको अपने ख़ास दस्ते शफ़क़त में रखे, ताकि जो नज़र बद के हवाले से आजकल इनसिक्योरिटीज़ हैं वो दूर हो सके। बहुत शुक्रिया। Goodbye.